Hello friends, Namaskar. Welcome to my new class again. Today we are going to learn about phrases. What are the phrases? So friends, usually as we know, phrases are normally some group of words but not complete sense. Okay, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक सेंटेंस बनता है, जिनका ग्रुप है, लेकिन उसका सेंटेंस का कोई भी परफेक्ट मतलब नहीं निकलता है। तो वही जो फ्रेसेस है, वही जो वर्ड्स है, उन्हीं फ्रेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको हम सेंटेंस बनाएंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, लेकिन हम उसमें क्या ऐड ऑन करें जिससे वह सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। तो चलिए हम बात करेंगे फ्रेसेस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका ग्रुप है, लेकिन इनको हम जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं से ये अधूरा है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये सेंटेंस जो है कंप्लीट बनेगा। फिलहाल आप बोल सकते हैं ये होम, होम मीन्स घर होता है। ये कंप्लीट सेंस नहीं है। होम मीन्स होम, घर। घर का मतलब क्या है? घर सभी दूर होते हैं। ओके, आगे शॉपिंग, स्विमिंग, स्लीप, स्कूल, वर्क, वेकेशंस, ए डेट, ए ट्रिप। मतलब कंप्लीट नहीं है, ये आधा अधूरा है। इस पर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वो हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। आप देखिए, ये वॉक, ये स्विम, ये रन, पार्क, सिनेमा, बीच। ये कुछ फ्रेजेस है जिससे कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं बन पाता है। इससे हम कुछ ऐसी चीज़ हम ऐड ऑन करेंगे जिससे यह सेंटेंस परफेक्टली कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल करके देगा आपको। तो ये हम देखेंगे आगे। आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप। अब यहाँ हम देखेंगे, आपको बोर्ड पे कुछ अलग चीज़ें ऐड ऑन किया हुआ दिख रहा है। जैसे हम इस चीज़ को यहाँ पर ऐड ऑन करके हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकल करके आता है। ओके, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए क्लियरली आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। और ये जब हम इसको ऐड ऑन करते हैं किसी भी फ्रेसेस में, तो ये उसका एक मीनिंग निकाल करके देता है। कुछ लोगों को नहीं पता है, तो आप देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट देखो, जैसे हमने कुछ फ्रेसेस लिखे हैं, यहाँ पर गो हम लोग ऐड करेंगे तो गो होम मतलब घर जाओ, उसका एक मतलब निकल करके आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, गो शॉपिंग। ओके, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, जिस तरीके से यूज़ करते हैं हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, गो स्लीप, गो स्कूल, गो वर्क, ये चीज़ें हम यहाँ पर अगर एड ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत लगेगा हमको। इसलिए जहाँ पर परफेक्टली जहाँ मैच होता है हम वहीं पर उसको एड ऑन करेंगे, जिससे हमारा एक सेंटेंस निकल करके आता है। और आगे है गो स्विमिंग। ओके, ये गो को हम इन चीज़ों के साथ हम ऐड ऑन करेंगे और इनका एक सेंटेंस निकलता है, सेंटेंस परफेक्टली बनता है। आगे देखना, गो टू स्लीप, गो टू स्कूल, गो टू वर्क। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में हम इन चीज़ों को, फ्रेज को और इनको हम यूज़ करते हैं, तो कभी भी स्लीप के सामने, स्कूल के सामने, वर्क के सामने गो टू लगाते हैं। और गो टू स्कूल, गो टू स्लीप, गो टू वर्क, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। आगे देखना, जैसे वकेशंस लिखा है तो गो ऑन वकेशंस होता है, गो ऑन ए डेट होता है, गो ऑन ए ट्रिप होता है। जैसे भी हम कभी वकेशंस पे जाते हैं या डेट पे जाते हैं या ट्रिप पर जाते हैं तो गो ऑन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा परफेक्ट मैच है। आगे देखना, गो फॉर ए वॉक। जब भी हम वॉकिंग पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी जाते होंगे, तो जब भी आप जाएंगे तो यही बोलेंगे गो फॉर ए वॉक। जब आप वॉक के लिए जाओ, है ना, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए स्विम, गो फॉर ए रन। जब भी हम ऐसे रन के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए स्विम, गो फॉर ए रन, ऐसे यूज़ करेंगे गो फॉर को। आगे देखना, गो टू द। ये गो टू द आ गया है आगे, तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर चीज़ें दिखा रहा है जिसे हम यूज़ करेंगे, गो टू द पार्क। ओके, गो टू द सिनेमा, गो टू द बीच। ओके, ऐसे हम
इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे हमारा परफेक्ट मैच होता है और सेंटेंस भी निकाल करके देता है। तो ऐसे ही इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस में, जिससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनेगी और आपको प्रैक्टिस भी बनेगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।